यहूदियों की बुक तिलमुद में लिखा है कि इस दुनिया की सारी एज सिर्फ और सिर्फ 6000 साल है, जिसमें कि 5700 साल गुजर चुके हैं और सिर्फ 300 साल बाकी हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से ये दो उंगलियां एक दूसरे के साथ साथ हैं, उसी तरीके से मैं और कयामत एक दूसरे के करीब करीब हैं। तक इस दुनिया में उस दीवार के बारे में कोई मालूमात नहीं है जिसे जुल्करनैन ने याजूज और माजूज को रोकने के लिए बनाया था। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ में मस्जिद नबी में बैठे हुए थे। सारे ही सहाबा बड़े गौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ देख रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर फितने यानी कि दज्जाल के बारे में बताना शुरू किया। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो अल्लाह ताला उसे ऐसे पावर अता फरमाएगा जिससे कि वो खाना, पैसा, वारिस, इवन के मरे हुए लोगों को भी वो जिंदा कर सकेगा। और अपनी इन्हीं सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दज्जाल इस दुनिया पर अपनी हुकूमत करेगा और लोगों को अल्लाह की इबादत के बजाय अपनी इबादत पर मजबूर करेगा। और दज्जाल इस दुनिया पर पूरे 40 दिन तक रहेगा। उसका पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा और तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी के बचे हुए दिन नॉर्मल दिनों के बराबर होंगे। और वहाँ पर बैठे सारे सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की बातों से इतना ज्यादा डर गए कि उन्हें लगा कि सामने दरख्त के पीछे ही दज्जाल बैठा है और अभी निकलकर उनके पास आएगा। और फिर यही सहाबा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास शाम को फिर आए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके चेहरे देखकर समझ गए और उन्हें फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, तुम मत डरो, दज्जाल से तो फिर भी मुकाबला हो जाएगा। क्या मैं तुम्हें ऐसे इंसानों के बारे में बताऊं जिनसे मुकाबला करने की ताकत इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगी? और वो लोग दुनिया में निकलते ही ऐसी तबाही मचाएंगे कि खाना, दरख्ते, इवन इस दुनिया का सारा पानी वो एक ही बारी में पी जाएंगे। और वो लोग होंगे याजूज और माजूज। आज से तकरीबन 5000 साल पहले जब इंसान अपनी बुराइयों में हद से ज्यादा बढ़ चुका था और पूरी दुनिया गुनाहों से भर चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने इन्हीं सारे जुल्म और बुराइयों को खत्म करने के लिए दुनिया पर अपना सबसे ताकतवर अजाब तूफान भेजा। यह एक ऐसा तूफान था जिसने इस दुनिया के हर चीज को तबाह कर दिया और सिर्फ वही लोग बच गए जो अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती में सवार हुए थे, नूह अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। अभी के टाइम पे इस दुनिया में जितने भी इंसान है वो सभी इंसान नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की औलादों में से हैं। साम, हाम और याफिस, उन सब में से सबसे ज्यादा खतरनाक लोग याफिस की औलादों में से निकले, क्योंकि याफिस की औलादे इस दुनिया के सबसे ज्यादा सख्त इलाकों नॉर्थ में जाकर आबाद हुए थे, जहां हर वक्त जमीन बर्फ से ढकी रहती थी। इसी वजह से वहां पर खेती करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और जैसे ही वक्त के साथ साथ याफिस की औलादे नंबर्स में बढ़ती रही और उनमें से वही लोग जो कि नॉर्थ के स्ट्रीम में जाकर आबाद हुए थे, उनकी जिंदगी तो इतनी ज्यादा मुश्किल हो गई कि उनको खाने के लिए भी कुछ न मिलता था। और जब इंसानों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल में गुजरने लगे तो इंसान या तो मजबूत बनता है या फिर खतरनाक। और इसी तरीके से नॉर्थ में जितने भी याफिस की औलादें थी, उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए लूट मार की आदत डाल दी। और जिस तरीके से जंगलों में जंगली जानवर एक दूसरे का खाना छीनकर खाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से वहाँ के लोग अपने आसपास के लोगों को तंग करने लगे थे। और जब एक वक्त में उनके जुल्म और लूट मार अपनी पीक तक पहुँच गई तो उस वक्त ईरान के एक नेक बादशाह अपने तख्त पर बैठ गए। जुल्करनैन का किस्सा कुरान शरीफ में भी जिक्र हुआ है कि जब उसने अपना तीसरा सफर नॉर्थ की तरफ शुरू किया और वो अपना सफर करते हुए जब एकदम नॉर्थ के स्ट्रीम तक पहुंच गए तो उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से हुई जो उनसे हर चीज में एकदम बिल्कुल डिफरेंट थी। इवन उनकी जुबानें भी चेंज थी। इसलिए उस कौम ने एक ट्रांसलेटर के जरिए जुल्करनैन को बताया कि यहाँ पर इन पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी कौम रहती है जो लूटमार करती है। और वहाँ के लोगों ने जुल्करनैन से बोला कि हम आपके लिए पैसा और चंदा जमा करेंगे। तो वो कौम ऐसी है जो कि हमारे पास आकर कत्ल भी करती है। और वहाँ के लोगों ने जुल्करनैन से बोला कि आप हमारे और उनके दरमियान एक बैरियर यानी कि एक दीवार बना दो। तो जुल्करनैन ने उस कौम से बोला कि अल्लाह ताला के दिए हुआ पैसा तो मेरे पास बहुत है, बस मुझे आपकी इतनी मदद चाहिए कि इस दीवार को पूरा बनने तक मुझे आप सभी लोगों का साथ चाहिए। और जुल्करनैन ने उस कौम को याजूज और माजूज के जुल्म से बचाने के लिए उन पहाड़ों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी। याजूज और माजूज हर रोज उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब याजूज और माजूज उस दीवार को तोड़ने के बिल्कुल करीब पहुंचते हैं तब उनका सरदार उनसे कहता है कि बाकी का काम हम लोग कल कर लेंगे। फिर जब वो कल को लौट कर आते हैं तो
अल्लाह ताला उस दीवार को पहले की तरह एकदम मजबूत बना देता है। लेकिन मेरे भाई आप लोग याद रखो कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन याजूज और माजूज उस दीवार को तोड़ने में एकदम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो दिन कब आएगा? आजकल के टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट के दौर में ऐसी दुनिया में कोई भी जगह मौजूद नहीं है जहाँ जुल्करनैन की भाई लोहे से बनी दीवार मौजूद हो। तो क्या वो दीवार टूट चुकी है और याजूज और माजूज वहाँ से निकल चुके हैं, और क्या वो इस जमीन पर है ही नहीं, वो किसी और प्लेनेट पे है? खैर ये तो बहुत बड़ा एक डिबेट है। लेकिन एक चीज यहूदी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में कॉमन है कि याजूज और माजूज कयामत के वक्त पर पहाड़ों से फिसलते हुए आएंगे। लेकिन यहूदियों के मुताबिक आज से 2600 साल पहले नेबुकदनेस्सर वक्त नजर ने यहूदियों से यरूशलेम को छीन लिया और लाखों यहूदियों को कैद करके अपने कैपिटल बेबीलोन की तरफ लाया। और उस वक्त यहूदियों के पैगंबर हजरत हिजकील अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने यहूदियों से फरमाया कि तुम किसी और वजह से नहीं बल्कि अपने ही गुनाहों की वजह से यरूशलेम से निकाले गए हो। और उन्होंने यहूदियों से कहा कि जब तुम अपने गुनाहों को छोड़ दोगे तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तुम यरूशलेम को एक दिन जरूर हासिल कर लोगे। और उन्होंने फरमाया कि जब तुम यरूशलेम को अच्छी तरीके से हासिल कर लोगे और वहाँ पर सेटल हो जाओगे, और उस वक्त याजूज और माजूज की एक कौम पहाड़ों के दरमियान तुम पर हमला करने के लिए आएगी और उस कौम का नाम होगा जूज। और वो कौम दुनिया में ऐसी तबाही मचाएंगे कि उस कौम से लड़ने की ताकत इस दुनिया में किसी में भी नहीं होगी, और फिर तुम्हारा आखिर मसाया दज्जाल उसे खत्म करेगा। लेकिन इस्लाम कहता है कि याजूज और माजूज दज्जाल के खत्म होने के बाद बाहर निकलेंगे और उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद होंगे, लेकिन उन दोनों कौमों से मुकाबला करने की ताकत किसी में न होगी। और इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म से ईसा अलैहिस्सलाम सारे ही मुसलमानों को इकट्ठा करके माउंट सलाई की तरफ ले जाएंगे और फिर अल्लाह ताला किसी वबा की वजह से याजूज और माजूज दोनों कौमों को ही खत्म कर देगा। और ये सब कुछ जब होगा जब यहूदी अपने पूरी पावर से मस्जिद अक्सा यानी कि फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे और फिर यहूदी मुसलमानों की मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपने वहाँ पर तीसरा और आखिरी टेम्पल बनाएंगे। और उस वक्त यहूदियों का मसाया दज्जाल आएगा और उसे खत्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और भाइयों वक्त अब नहीं है क्योंकि 80% फिलिस्तीन पर यहूदियों ने कब्जा कर लिया है और इस दुनिया में मुसलमानों की कोई भी ताकत यहूदियों को चैलेंज नहीं कर सकती।